Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to learn about De Morgan's law. De Morgan's law consists of two parts, that is A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, and number two part is A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. हमें सेट दिए गए हैं तीन, U है 1 2 3 4 5 6 till 20, A सेट है 1 2 4 8 10 16 20, B सेट है 2 6 8 10 14 and 18. Now we are going to left hand side, that is A union B whole complement. पहले हम A union B whole complement लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे. A union B whole complement को प्रूव करने के लिए हमें U में से माइनस करना होगा A union B को, लेकिन ज़ाहिर है हम U में से डायरेक्टली A यूनियन B को तो माइनस नहीं कर पाएंगे, तो पहले हमें फाइंड आउट करना होगा A यूनियन B को. सो A यूनियन B को फाइंड आउट करने के लिए हमने A सेट लिखा जो कि 1 2 4 8 10 16 20 था, फिर यूनियन, फिर सेट B लिखा 2 6 8 10 14 18, फिर इनका हम यूनियन मालूम कर देंगे. यूनियन में आपको पता है कि दोनों सेट्स को मर्ज कर दिया जाता है, उनका यूनाइटेड करके यूनियन निकाल देंगे. तो इन दोनों सेट को मर्ज कर देंगे, और अगर कोई मेंबर रिपीटेड होगा, कोई नंबर रिपीटेड होगा, तो उसको वन टाइम ही लिखा जाएगा. तो आंसर हमें मिला है 1 2 4 6 8 10 14 16 18 एंड 20. सो A यूनियन B फाइंड आउट हो चुका है. अब हम जो हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें U में से जो हमें अभी A यूनियन B का आंसर आया है इसको हम माइनस कर देंगे. सो हमने माइनस करने के लिए पहले U का सेट हमने लिखा जो कि 1 से लेके 20 तक इसके मेंबर्स थे, फिर माइनस, और फिर A यूनियन B जो अभी हमें मालूम किया है जो कि है 1 2 6 8 10 14 16 एंड 20. ये मेंबर्स थे हमारे A यूनियन B का जो हमारा आंसर आया. सो हम U में से इसको A को माइनस कर देंगे. माइनस करने के लिए हमें पता है कि जो सेम होंगे उसको हम कट कर देंगे, और जो फर्स्ट सेट का में मेंबर्स रिमेनिंग होंगे वो हमारा आंसर होगा. तो जब हमने सेम को कट किया तो फर्स्ट जो U का सेट था उसमें जो रिमेनिंग थे वो हमारे थे 3 5 7 9 11 12 13 15 17 एंड 19. सो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारा ये आया. नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हमें इसका जो था दूसरा पार्ट वो था A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये मालूम करना है. राइट हैंड साइड पे आ चुके हैं हम, ठीक है. राइट हैंड साइड पे ये था. सो राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए पहले हमें A कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा. यानी A कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए A को हम U में से माइनस कर देंगे, U माइनस A. सो U माइनस A करने के लिए पहले हमने U का सेट लिखा जो कि मेंबर 1 to 20 तक थे, ठीक है, और फिर माइनस का साइन, और फिर सेट B लिखेंगे जो कि 2 4 8 10 16 एंड 20 थे. माइनस करेंगे. माइनस करने के लिए मैंने अभी आपको बता दिया है कि हम सेम को कट कर देंगे, और जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे फर्स्ट सेट में वो हमारा आंसर होगा. तो जब हम जहाँ 1 था 2 4 8 10 16 20 ये सेम थे, तो इनको हमने कट कर दिया. फर्स्ट सेट में देखेंगे कि रिमेनिंग कौन से हैं. तो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग है 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 एंड 19. सो ये A कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर दिया. अब B कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही U में से B को हम माइनस कर देंगे. U में से B को माइनस करने के लिए पहले हमने U का सेट लिखा जो कि पूरा 1 से लेकर 20 तक मेंबर थे, फिर माइनस, और फिर B का सेट जो कि 2 6 8 10 14 और 18 थे. सेम वैसे ही हमने जो सेम थे इनको कट कर दिया, और फर्स्ट सेट में जो मेंबर्स बाकी बच जाएंगे वो हम लिख देंगे. वो हमारा B कॉम्प्लीमेंट होगा जो कि 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 एंड 20 थे. नाउ वी कम टू दैट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. हमने A कॉम्प्लीमेंट भी मालूम कर दिया, हमने B कॉम्प्लीमेंट भी मालूम कर दिया. अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम कर देंगे. हमने A कॉम्प्लीमेंट के जो आंसर आए थे वो राइट डाउन कर दिए, फिर इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के जो आंसर हमने फाइंड आउट किया हमने वो लिख दिया. अब हमने इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है. इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो मेंबर्स सेम होंगे दोनों में, वो हमारे जो कॉमन होंगे वो हमारा इंटरसेक्शन होगा, वही हमारा आंसर होता है. जो हमने सेम था वो तो 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, 11 था, 12 था, 13 था, 15 था, 17 एंड 19. सो ये हमारे इंटरसेक्शन जो कॉमन थे दोनों सेट्स में ये थे.
नाउ हैंड्स अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों आंसर अगर आप मैच करें तो दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सेम है. सो दिस इज प्रूव दैट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. नाउ वी प्रूव नंबर 1 स्टेटमेंट. नाउ सेकंड पार्ट इज, जो डी मॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट है वो A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. Now we taking left hand side A intersection B का whole complement. हम पहले ये प्रूव करेंगे. इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें A intersection B को फाइंड आउट करना होगा. हमने A intersection B को फाइंड आउट किया. हमारा A सेट था 1 2 4 8 10 16 20, intersection 2 6 8 10 14 and 18. Intersection, as you know, same members, common members are, we write down. सो कॉमन मेंबर्स थे हमारे 2 8 एंड 10. सो A इंटरसेक्शन B आर 2 8 एंड 10. नाउ A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें U में से A इंटरसेक्शन B को माइनस करना होगा. तो A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड आउट कर दिया है. नाउ U है 1 2 3 4 5 6 टिल 20 माइनस A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड आउट किया 2 8 10. अब हम माइनस कर देंगे. माइनस करने के लिए सेम वही होगा कि जो सेम होंगे वो कट जाएंगे और वो मेंबर्स जो रिमेनिंग होंगे फर्स्ट सेट में यानी यू के, वो हमारा आंसर होगा. वो हमारा आंसर आया है 1 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. राइट. सो राइट हैंड साइड हमने, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं. राइट हैंड साइड थी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. सो पहले A कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे और A कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आपको पता है कि U माइनस A, U में से A को माइनस कर दिया जाएगा. सो U का सेट हमने पहले लिखा जो कि 1 से 20 तक मेंबर्स थे, फिर माइनस और फिर A का सेट जो कि 1 2 4 8 10 16 एंड 20 था. सेम हमने कट, जो सेम मेंबर्स थे उनको कटे और जो फर्स्ट सेट में रिमेनिंग थे नंबर्स वो हमने लिख दिए जो कि 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 19. तो ये A कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर दिया. अब B कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही बिल्कुल U माइनस B, U के मेंबर्स लिखे 1 to 20 तक, फिर माइनस, फिर B के मेंबर्स जो कि 2 6 8 10 14 और 18 थे. सेम हमने माइनस करना है तो हम सेम मेंबर्स को कट कर देंगे और जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे फर्स्ट सेट में वो हम लिख देंगे B कॉम्प्लीमेंट में, जो कि हमें मिले हैं 1 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17 19 एंड 20. सो A कॉम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड आउट कर दिया. हमने B कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर दिया. नाउ हमें फाइंड आउट करना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया हमने वो लिखा, फिर यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है हमने वो लिखा. अब हमने इन दोनों आंसर्स को यूनाइट कर देना है, इसका यूनियन मालूम कर देना है, मर्ज कर देंगे. So after merging the answer is 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Hence we prove that left hand side is equal to right hand side, means A intersection B the whole complement is equal to A complement union B complement. So we prove that De Morgan's law, both sides are equal. Thank you.